हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मेरे जो चैनल पर आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, सो आपकी स्टडी में वो हेल्पफुल रहती होंगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक फंगस से रिलेटेड है। ठीक है, हम फंगस के एक एक करके जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो थी वो राइजोफस की थी। राइजोफस जो एक मेंबर था वो मैंने डिस्कस किया था फंगस का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिसिलियम। ठीक है, आज हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, जो फंगस है वो किस तरह से लगती है। फंगस के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। फंगस के जनरल करेक्टर्स के बारे में मैं एक वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। बीएससी फर्स्ट सेम के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक एक करके मैं कवर कर रही हूँ। तो वहाँ पर आपको सभी नोट्स जो हैं वो बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत शॉर्ट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेनिसिलियम की। पेनिसिलियम मैंने बताया कि आपको ये क्या होती है, एक फंगस होती है। ठीक है, सो इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ वो इस तरह की होगी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। पेनिसिलियम की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे कोनिडियोफोर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसको ग्रोव की बात करें, जैसे ये हमारी सॉइल पर देखने के लिए मिलती है, ब्रेड पर भी लग जाती है। ठीक है, या फिर हमारे कुछ और डेड पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ये हमारी फंगस देखने के लिए मिलेगी। तो इसकी अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी बाहर से आपको। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पेनिसिलियम की वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, आई होप जो ये दोनों डायग्राम्स हैं ये आपने अपने देख लिया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पेनिसिलियम के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर हम फर्स्ट बात करें कि पेनिसिलियम इज़ ए सेप्रोफाइटिक फंगस। पेनिसिलियम क्या एक सेप्रोफाइटिक फंगस है एंड कॉमनली नॉन एज अ ब्लू और ग्रीन मोल्ड्स। ठीक है, इसको ब्लू और ग्रीन मोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जीनस की अगर हम बात करें, जीनस इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 136 स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रो इन द वर्ल्ड। ठीक है, 136 स्पीशीज़ जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में इसकी देखने के लिए मिलती हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, ये सॉइल में देखने के लिए मिलेगा हमें। पेनिसिलियम एयर में देखने के लिए मिल सकता है, हवा में तो मोस्टली फंगस होते ही हैं। ठीक है, एंड ऑन डिकेइंग फ्रूट्स पर भी देखने के लिए मिलता है पेनिसिलियम, एंड वेजिटेबल्स एंड मीट एटसेट्रास पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पेनिसिलियम है वो देखने के लिए मिलेगा, फंगस जो है पेनिसिलियम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पेनिसिलियम फंगस फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड इन द फार्माक्यूटिकल्स इंडस्ट्री। जो हमारा पेनिसिलियम फंजाई है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूज़ किया जाता है किसके प्रोडक्शन में, हमारे फूड्स के प्रोडक्शन में, या फिर हमारी कुछ जो दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो है हमारी इंडस्ट्री है उसमें भी जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें इंट्रोडक्शन के बाद, इसमें एक और टर्म है यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, द वंडर ड्रग पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। जो सबसे पहला जो ड्रग था, वंडर ड्रग जो था, जो कि डिस्कवर किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था, या फिर जो पेनिसिलियन है वंडर ड्रग्स के नाम से, उसका सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, 1928 में। ठीक है, सो ड्यूरिंग हिज वर्क with Streptococcus aureus get contaminated with mold spores Penicillium nototum। ठीक है, ये इसकी स्पीशीज़ है Penicillium nototum, which after proper growth cause death of species aureus showing lytic zone around itself। ठीक है, कौन सा जोन शो किया उन्होंने, लाइटिक जोन को जो किया था वो शो किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही आइसोलेटेड एंड कॉल्ड दीज एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स एज पेनिसिलिन and later it was found that a strain of penicillium chrysogenum is more efficient than penicillium notatum in the production of penicillin। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो प्रोडक्शन में काम आई किसके, हमारे पेनिसिलिन के। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जो फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वंडर ड्रग्स पेनिसिलिन वो किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और कब डिस्कवर किया था, 1928 में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आप नोट डाउन कर लीजिए और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने डिस्कवर किया था
पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट, ये कैसे थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जो इन्होंने वर्क किया था सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन में। इन्होंने जो वर्क किया था, ये जो डिस्कवर किया था, इसका जो वर्क है वो कहाँ पर किया था, सेंट मैरीज हॉस्पिटल लंदन में। ये सब क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट मोल्ड्स फ्रॉम ए पेनिसिलियम फंगस हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड द एंटीबायोटिक वॉज नेम्ड पेनिसिलिन आफ्टर द फंगस। ठीक है, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वो पेनिसिलियम फंगस की जो प्रॉपर्टीज़ देखी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, एंटीबायोटिक्स को क्या नाम दिया उन्होंने, पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसीलिए द फर्स्ट एंटीबायोटिक को हम किस नाम से जानते हैं, पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पेनिसिलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वो महान साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मोस्टली पूछा जाता है, क्वेश्चंस आता है कि जो पेनिसिलिन है या जो पेनिसिलियम आ जाएगा आपका, ठीक है, जीनस की अगर हम बात करें, पेनिसिलियम जीनस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा फंजाई है, फंजाई का जो जीनस है पेनिसिलियम, उसका क्लासिफिकेशन बताइए। 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें, किंगडम क्या होगा, फंजाई होगा। फाइलम होगा हमारा एस्कोमाइकोटा। क्लास होगी यूस्कोमाइसिटीज़। ऑर्डर होगा हमारा यूरोटाइलस। फैमिली होगी ट्राइकोमेसिया। और जीनस क्या होगा हमारा लास्ट में, पेनिसिलियम। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, इसको आप नोट कर लिए अपनी नोटबुक में, और ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं अभी, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारी फर्स्ट स्पीशीज़ है यहाँ पर पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है, पेनिसिलियम सिट्रीनम है, पेनिसिलियम जेंथीनिलियम है, पेनिसिलियम मार्निफिया है, और पेनिसिलियम प्यूरपोजिनम है। ये 5 स्पीशीज़ हैं इसकी। कुछ स्पीशीज़ की नेम भी पूछ लेते हैं कि पेनिसिलियम की कुछ अदर स्पीशीज़ बताइए। तो ये 5 नेम जो हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आप बता सकते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन टू स्पीशीज़ लेवल इज़ बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है स्पीशीज़ का हमारे, जो कि किस बेस पर है, मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस है, एक चार्ट्स जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें कुछ हार्मफुल हैं स्पीशीज़ ऑफ पेनिसिलियम, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, और जो इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पर हमें इसके देखने के लिए मिलती हैं। जैसे यहाँ पर पेनिसिलियम डाइवर्टिकम है, जो कि कोज होती है किसके ऊपर, डिकी ऑफ वुड के ऊपर देखने के लिए मिलती है। एक पेनिसिलियम प्यूरपोजिनम है, जो कि कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, हमारी स्पोर्ट्स ऑन पेपर्स या फिर बुक एक्सेट्रास पर। आपने कभी नोट भी किया होगा कि आपके पास अगर बुक्स वगैरह हैं और नोट्स हैं, उन पर कभी कभी कुछ फंगस लग जाती है, ऐसे रखे हुए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है आपकी अलमीरा में, या फिर आपकी रैक में कहीं पे कोई मॉइस्चर आ गया है, तो बुक्स पर कुछ फंगस ग्रो कर जाती है। तो फंगस कौन सी होती है, हमारी पेनिसिलियम प्यूरपोजिनम। ये फंगस का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से और भी यहाँ पर काफ़ी सारे नेम जो हैं स्पीशीज़ हैं पेनिसिलियम की, ये मैंने बताई है। जैसे पेनिसिलियम एक्सपेंसम है, तो ये रोटिंग एंड स्पॉइलिंग ऑफ फ्रूट्स पर फ्रूट्स पर देखने के लिए मिलेगी, एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स एक्सेट्रास पर। आप देख सकते हैं, जैसे ऑरेंज आने वाले हैं, या ऑरेंज का मौसम भी है, तो उसके ऊपर आप कुछ फंगस ग्रो होते हुए देखेंगे, तो वो कौन सी फंगस होगी, हमारी पेनिसिलियम एक्सपेंसम। ठीक है, तो ये कुछ इसकी स्पीशीज़ थी। ये जो ऊपर की 3 स्पीशीज़ हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, और जो ये वाली 3 स्पीशीज़ हैं, ये क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये आप नोट डाउन करें अच्छे से। जो ऊपर की जो 3 स्पीशीज़ हैं हमारी, ये वाली जो 3 स्पीशीज़ हैं, ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, और नीचे वाली जो है हमारे लिए 3 जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, क्योंकि देखिए वुड पर लग रही है, लकड़ी पर लग रही है, तो लकड़ी को ख़राब कर रही है पेनिसिलियम। ठीक है, तो वो क्या हमारे लिए हार्मफुल हुई। हमारे पेपर्स को ख़राब कर रही है, बुक्स को ख़राब कर रही है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगी। हमारे फ्रूट्स पर लग रही है, एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स पर, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। और यूज़फुल कहाँ कहाँ पर होगी, देखिए, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलियम डाइजिटम है, और पेनिसिलियम इटलिकम है, और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है। ये 4 स्पीशीज़ जो हैं, ये किसके सोर्सेज है, हमारे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के। ठीक है, ये क्वेश्चंस रियली पूछा भी जाता है कि जो हमारे जो हमारे सोर्स है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के, उसमें कौन सी स्पीशीज़ जो है वो काम करती है। ठीक है, तो यूज़फुल स्पीशीज़ कौन सी है, हमारी 4।
ये आप याद रखेंगे। सेकंड है हमारी पेनिसिलियम ग्राइसियोफुल्वम, ठीक है, ये सोर्स है हमारी एंटीबायोटिक ग्राइसियोफुल्विन का, ये भी यूज़फुल है हमारे लिए। थर्ड जो है हमारी वो है पेनिसिलियम रोक्वीफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैम्बर्टी, ये क्या है हमारी यूज़ है हमारी हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड फ्लेवरिंग ऑफ चीज़ी के लिए, जैसे हमारे जो फैट्स होता है उसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। और चीज़ में जो फ्लेवर आता है, चीज़ सभी खाते हैं आजकल, पिज़्ज़ा में भी चीज़ डलती है, बर्गर्स वगैरह में भी, ठीक है, बहुत सारे फूड्स होते हैं। तो ये फूड में हमारी कौन सी स्पीशीज़ काम आती है पेनिसिलियम की, ये वाली, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको 3 जो हैं ये बताई हैं जो हार्मफुल हैं, और बाकी की जो 3 हैं वो क्या हमारे लिए यूज़फुल हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से ही आपके 7-8 क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसकी जो हमारी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी पेनिसिलियम की, ठीक है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें, देखिए जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम, फर्स्ट पॉइंट है हमारा द वेजिटेटिव बॉडी इज माइसिलियल, ठीक है, एंड द माइसिलियम इज प्रोफ्यूजली ब्रांचेड विथ सेप्टेट हाइफी एंड कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स कंटेन्स 1 to many न्यूक्लियाई, ठीक है। जो उसकी माइसिलियम है वो कैसी होगी, ब्रांचेड होगी। सेप्टेट और ए सेप्टेट के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस तरह की कोई भी हाइफी है, अगर वो इस तरह से डिवाइड है तो वो क्या होगी हमारी सेप्टेट, डिवाइडेशन है उसमें, ठीक है। और ए सेप्टेट क्या होगी, जब हमारे कोई भी हाइफी है उसमें कहीं पर कोई डिवाइडेशन नहीं है तो वो क्या होगी हमारी ए सेप्टेट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था द वेजिटेटिव बॉडी इज माइसिलियन, सेकंड पॉइंट है द माइसिलियम इज प्रोफ्यूजली ब्रांचेड विथ सेप्टेट हाइफी कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड। थिन का मतलब होता है हमारा, क्या होता है थिन का मतलब, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। थिन का मतलब क्या होता है, थिक का मतलब क्या होता है, दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेल कंटेन्स 1 to many न्यूक्लियाई एंड ईच सेप्टम हैज़ ए सेंट्रल पोर मिलेगा, ठीक है, एंड थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी इज मेंटेन, साइटोप्लाज्मिक की जो कंटिन्यूटी है वो भी क्या होगी इसमें मेंटेन होगी, देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रिजर्व फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स, जो फूड है उसका रिजर्वेशन का कैसे होगा हमारा ऑयल ग्लोब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम के कुछ पॉइंट्स थे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और नोट्स में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है पेनिसिलियम की वो यहाँ पर ऐड की गई है। अगर हम एक कॉलोनी की बात करें, पेनिसिलियम की एक कॉलोनी की बात करें तो वो इस तरह से देखने के लिए मिलेगी आपको, जैसे कहीं पर भी अगर आपको कोई फंगस ग्रो होती हुई दिख रही है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर हम इसके माइसीलियम की बात करें कि इसका माइसीलियम जो है वो किस तरह का होगा, थोड़ा हम इसको जूम करके देखें तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइफीज़ हैं काफ़ी सारी, कुछ एसेप्टेट हैं और कुछ क्या है हमारी सेप्टेट है। मेन हाइफी कौन सी है हमारी, ये वाली मेन हाइफी है, और यहाँ से जो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या निकल रहा है हमारे यहाँ से एक अलग से ब्रांच निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेज हैं इसको हम ब्रांचेज कहते हैं। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि एक हाइफी है, इसमें यहाँ पर डिवाइडेशन भी है, डिवाइडेशन देखने के लिए मिला है, तो ये कौन सी हमारी सेप्टेट माइसीलियम होगा, ठीक है। माइसीलियम कैसा होगा हमारा, सेप्टेट होगा, हाइफी सेप्टेट होगी। और अगर यहाँ पर हमारी जो ये लाइनिंग है ये हटा दी जाए तो ये कैसी हो जाएगी हमारी ए सेप्टेट हाइफी हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलियम की, एक कॉलोनी की स्ट्रक्चर है। माइसीलियम वो पेनिसिलियम है और माइसीलियम की इनलार्ज्ड व्यू है, यानी कि इसको एक पोर्शन इसका जूम करके आपको कहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये डायग्राम्स आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें बात करें, देखिए पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा हमें इसमें, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा एंड सेक्सुअल होगा। फर्स्टली अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की तो इट टेक प्लेस बाय एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ वेजिटेटिव माइसीलियम इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी माइसीलियम्स थे, इस तरह से जो ब्रांचेस थी वो निकल रही थी, आपने देखी, ठीक है। तो इन एक्सीडेंटियल जैसे ये यहाँ से ब्रेक होगा, सपोज यहाँ से टूट जाता है तो ये वाला जो हाइफी का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा। और जैसे ये वाला पार्ट अलग होगा तो इससे क्या होगा, एक नया जो माइसीलियम है, जो एक नया पेनिसिलियम है वो क्या होगा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में, ठीक है। इट टेक प्लेस बाय एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ वेजिटेटिव माइसीलियम्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स देन ग्रो इंडिविजुअली लाइक द मदर माइसीलियम। और वो कैसे हो जाएंगे, जैसे वो ग्रो करेंगे अपनी मदर माइसीलियम की तरह। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे कि जो फर्स्टली हमने डिस्कस किया
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल स्पोर्स द कोनिडिया फॉर्म ऑन कोनिडियोफोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा वो क्या होगा हमारा, कैसे होगा, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होगा। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिका, यूनिन्यूक्लिएट्स का मतलब होता है इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। नॉन मोटाइल दैट मीन्स कि कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, लोकोमोशन जो है वो स्पोर्ट्स का जो लोकोमोशन है वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होंगे। एंड कोनिडिया जो है वो फॉर्म होगी किससे, कोनिडियोफोर्स से। देखिए एक सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर दिखाई थी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी वो, ठीक है। उसमें यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के गोल गोल सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही थी, पेनिसिलियम था बना हुआ, जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर दिखाई थी। तो ये सारी की सारी जो रिंग है ये क्या है, हमारे कोनिडियोफोर्स हैं। और अगर मैं सिर्फ एक की बात करूँ, ये जितने भी गोल सीक्वेंस हैं आपको नजर आए, सिर्फ अगर मैं एक की बात करूँ तो वो क्या होगा, हमारा कोनिडिया होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं द कोनिडिया फॉर्म ऑन कोनिडियोफोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द कोनिडियोफोर्स डेवलप्स एज एन इरेक्ट ब्रांच फ्रॉम एनी सेल ऑफ द वेजिटेटिव माइसीलियम। जो कोनिडियोफोर्स है वो कहाँ से डेवलप्ड होगा, कोई भी एक ब्रांच से। हमारा जो वेजिटेटिव सेल है, जो वेजिटेटिव माइसीलियम है, जो कोनिडियोफोर्स है वो क्या होगा, वो अलग होगा, और अलग होने से क्या होगा, हमारे एक नए माइसीलियम का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड द ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज नोन एज रेमस या फिर प्लूरल रेमी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल रेमी कहते हैं, या फिर नोन एज क्या कहते हैं, रेमस भी कहते हैं। एंड विच फर्दर बिकम्स ब्रांचेज नोन एज मेट्यूल, ठीक है। जो ब्रांचेज हैं वो क्या होंगे, हमारी मेट्यूल्स होंगी। अ नंबर ऑफ फ्लास्क शेप फ्लियलिड, कैसी शेप होगी उसकी, फ्लास्क टाइप शेप होगी। स्ट्रिगमेटा डेवलप्स एट द टिप ऑफ each metule and each stigma develops at it tips a number of conidia। और ये क्या करेगा, हमारा नंबर ऑफ कोनिडिया को फॉर्म करेगा, एक एक करके नंबर ऑफ कोनिडियाज जो हैं वो डेवलप होंगे। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर इसमें ही हम कंटिन्यू करें, देखिए दो पॉइंट्स और हैं इसमें जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया द टिप ऑफ द स्टिग्मा स्वेल्स up and its nucleus divided mitotically into two nuclei, of which one migrates into the swollen tip, and by partition wall the swollen region cuts off from the mother and form the uninucleate conidium, and the tip of stigma swells up again and follow the same procedure second conidium is formed, ठीक है, and which pursues the first one towards the outside, and this process repeats several times and thus a chain of conidia is formed। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करूँ इसकी, जैसे यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस है, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि जो ए है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है ये वाली, ये अलग है, सेकेंड स्ट्रक्चर अलग है, थर्ड स्ट्रक्चर अलग है, फोर्थ अलग है, फिफ्थ अलग है और सिक्स्थ अलग है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिडियोफोर्स हैं पेनिसिलियम की स्पीशीज़ पर, ठीक है। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है हमारा, जो कि पेनिसिलियम थोमिल है, जैसे ये वाला है, इसमें सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम कप लाइक फ्लास्क लाइक शेप कह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हम कोनिडियोफोर्स, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा स्ट्रिग्मा, स्ट्रिग्मा के ऊपर होते हैं हमारे कोनिडिया, और कोनिडिया के ऊपर क्या बनती है, हमारी पूरी कोनिडिया की चैन बन जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स थे, देखिए अब आपको समझ आएगा। कोनिडियोफोर्स होंगे, स्टिग्मा होगा, कोनिडिया होगा, एंड कोनिडिया किस में होगा, एक चेन में होगा। इसका डेवलपमेंट होगा तो कुछ इस तरह की मैच्योरिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। अगेन डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे कोनिडिया का डेवलपमेंट होगा, कोनिडिया चेन्स भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ते हुए आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिडियोफोर्स इन पेनिसिलियम स्पीशीज़ में है। एंड इसके दो पॉइंट्स और हैं, देखिए। फर्स्ट है, द कोनिडिया आर ओव्यूल एलिप्लेटिक और ग्लोब्यूल्स इन स्ट्रक्चर हैविंग स्मूथ रफ एंड ऑफ वेरियस कलरेशन लाइक ग्रीन येलो ब्लू एटसेट्रा, ठीक है। इसमें जो रेशियो, इसका जो रफनेस होगी, जो इसकी जो कोनिडियोफोर्स है उनकी जो रफनेस होगी वो कैसी होगी, स्मूथ भी होगी स्ट्रक्चर इनकी और रफ भी होगी। लेकिन वेरियस कलर्स अगर हम बात करें, कलर्स कैसे होंगे, इसमें ग्रीन होगा, येलो होगा, ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर मैचुरेशन द कोनिडिया गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मदर्स एंड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। जो मैचुरेशन है कोनिडियोफोर्स का वो कैसे जाएंगे, तो क्या जाएंगे, बाय विंड जाएंगे, हवा के थ्रू क्या होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। एंड ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम दे जर्मिनेट्स बाय डेवलपिंग जर्म ट्यूब, और क्या करेंगे, दोबारा से एक जर्म ट्यूब को डेवलप करेंगे और एक न्यू माइसीलियम का दोबारा से क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये देखिए सबसे पहले नीचे क्या होगा, कोनिडियोफोर्स होंगे, देन स्टिग्मा होगा, कोनिडिया होगा, और कोनिडिया कैसे होंगे, चेन में डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, फर्स्टली मैंने आपके साथ डिस्कस किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? बाय मीन्स ऑफ एस्कोस्पोर्स। किसके थ्रू होगा? एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा। एंड द एस्कोस्पोर्स आर रिलीज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ एस्कस एंड क्लेस्टोथीशियम वॉल। ठीक है, एंड द एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट्स ऑन ए सुटेबल सबस्ट्रेटम बाय डेवलपिंग जर्म ट्यूब एंड अल्टीमेटली इनटू ए माइसीलियम लाइक द मदर सेल। सबसे पहले क्या होगा? एस्कोस्पोर जो होंगे वो रिलीज्ड होंगे। किस तरह से? जो डिसोल्यूशन होगा एस्कस का एंड क्लेस्टोथीशियम्स वॉल के थ्रू। एस्कोस्पोर्स का क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो जो जर्म ट्यूब है उसका डेवलपमेंट होगा। यूटीमेटरली क्या होंगे? माइसीलियम्स कैसा हो जाएगा हमारा? मदर लाइक, जैसे मदर सेल जो मदर लाइक माइसीलियम जो था वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है हमारा? बाय एस्कोस्पोर्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखाई गई है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की है। यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है? यहाँ पर एक हमारे पास एक माइसीलियम है, ये वाला जो है इसको समझिए आप, ये क्या है? एक वेजिटेटिव माइसीलियम है। ठीक है, हाइफीज आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद क्या होगा? ये जो वेजिटेटिव माइसीलियम है इससे क्या होगा? हमारा पूरा एक जो मैच्योर है इसका डेवलपमेंट होगा, जिसमें क्या होगा? हमारा कोनिडियोफोर्स होंगे, रेमस होगा, मेट्यूल होगा, और स्टिग्माटा जिसको फिलिएलिट्स भी कहते हैं, और कोनिडियम होंगे। कोनिडियम के ऊपर क्या होंगे? हमारे कोनिडियोफोर्स होंगे। इसमें से एक कोनिडिया, ये बहुत सारे कोनिडियाज आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 20-25, इसमें से सिर्फ क्या होंगे? हमारे कुछ कोनिडियाज जो हैं वो ऐसे अलग हो जाएंगे बाय विंड। ठीक है, उसमें से एक कोई भी, सपोज आप ये वाला समझ लें, ये यहाँ पर आया और ये क्या हुआ? जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेटिंग होगा, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, कोनिडियम होगा, और यहाँ से क्या निकल रही है? जर्म ट्यूब निकल रही है, ये वाली। ठीक है, ये एक कोनिडिया था, कोनिडिया से निकली हमारी जर्म ट्यूब निकली, और दोबारा से क्या होगा? हमारा अगेन यहाँ पर वेजिटेटिव माइसीलियम जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप अपनी नोट्सबुक में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल है ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, मैं आपको बार बार कहती हूँ हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए सेकेंडली अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा? सेम हमारा वेजिटेटिव माइसीलियम होगा। देन वेजिटेटिव माइसीलियम के बाद क्या होगा? हमारा एक यंग एस्कोगोनियम बनेगा। ठीक है, एक मिनट, देखिए हमारा क्या होगा? एक यंग एस्कोगोनियम बनेगा, और यंग एस्कोगोनियम्स के बाद क्या होगा? हमारा दोबारा से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा किसका? एंथीरिडियल ब्रांच का। ठीक है, एंथीरिडियल ब्रांच का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और एंथीरिडियल ब्रांच के बाद अगर हम बात करें, वेजिटेटिव माइसीलियम होगा, यंग एस्कोगोनियम्स होगा, एस्कोगोनियम क्या होगा? डेवलप होगा, एंथीरिडियल ब्रांचेज जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, और इसमें जो एंथीरिडियम है, एंथीरिडियम क्या होगा? हमारा मेल पार्ट होगा, और एस्कोगोनियम क्या होगा? हमारा फीमेल पार्ट होगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो एंथीरिडियम है वो एस्कोगोनियम के ऊपर किस तरह से राउंड हो गया है। ठीक है, उसके चारों तरफ लिपट गया है एक तरह से। स्टेराइल हाइफीज जो हैं वो बनेंगी, एंड ब्रांचेड एस्कोजिनस हाइफी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड टर्मिनल बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं उनका डिवाइडेशन होगा। एस्कस मदर सेल्स जो हैं वो बनेंगी, यहाँ पर एस्कस मदर सेल्स बनेंगी, जिसमें यंग एस्कस होगा, और 2n का क्या होगा? हमारा डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। एस्कस होंगे, एस्कस के अंदर क्या बनेंगे? बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, एस्को स्पोर्स बनेंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे इस तरह के जो स्पोर्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमारे एस्को स्पोर्स हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर्स होंगे, देन क्लेस्ट्रोथीशियम वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर आएगी। देन एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और एस्कोस्पोर्स क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर के दोबारा से क्या बनाएंगे? एक वेजिटेटिव माइसीलियम को ग्रो कर देंगे। तो ये क्या था? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में भी बना सकते हैं। पूछ सकते हैं आपसे कि यहाँ पर मेल जो पार्ट है उसका नाम क्या है? एंथीरिडियम। ठीक है, फीमेल का नाम क्या है? हमारा एस्कोगोनियम। ठीक है, सो ये लाइफ साइकिल है हमारा किसका? पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम का। ये आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसके बाद कुछ डिस्ट्रैक्शंस है बिटवीन, जैसे हमारा पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस के ऊपर। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है द कोनिडियोफोर्स इज द कोनिडियोफोर इन एस्परगिलस इज अनसेप्टेड एंड अनब्रांच। जो कोनिडियोफोर्स होंगे हमारे एस्परगिलस में वो कैसे होंगे? अनसेप्टेड होंगे और अनब्रांच्ड होंगे, कोई भी ब्रांच देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड इट अराइज फ्रॉम ए स्पेशलाइज टी शेप थिक वॉल्ड। किस तरह के होंगे? टी शेप में होंगे, और थिक वॉल्ड होगी। थिक का मतलब होता है मोटा। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया था थिक और थिन के बारे में, आपको मुझे बताना है। एंड थिक वॉल्ड क्या है? थिक वॉल्ड फुट सेल होगी इन पेनिसिलियम, एंड इट इज़ लॉन्ग स्लेंडर, लंबी होगी, स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगी, एंड सेप्टेट एंड ब्रांचेड। वो कैसी होगी? सेप्टेट होगी और ब्रांचेड भी होगी।
and it arise from any vegetative cell of the mycelium and there are no food cells. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, द एस्परगिलस द कोनिडियोफोर्स इनलार्ज इनटू ए वेसिकल्स एंड इट इज टिप विच बियर्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रिगमाटा एंड द होल स्ट्रक्चर हैज़ द फॉर्म ऑफ ए स्फेरिकल हेड. ठीक है. एक स्फेरिकल हेड की जो स्ट्रक्चर्स है वो देखने के लिए मिलेंगी. फिंगर लाइक स्ट्रिगमाटा होगा, जैसे भी मैंने ऊपर आपको फिगर में दिखाया था. एंड द कोनिडियोफोर्स इन पेनिसिलियम एंड्स इन ए हॉरल ऑफ ब्रांचेस विच गिव इन ए ब्रूम लाइक अपीयरेंस. ठीक है. एक ब्रूम लाइक अपीयरेंस जो है वो देखने के लिए आपको मिलेगा. तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपको क्लियर हुए होंगे, आप नोट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस के जो डिफ्रेंशिएटिव में है ये आप देख भी सकते हैं. यहाँ पर ये पेनिसिलियम है, देन एस्परगिलस है, कोनिडियोफोर्स जो है सेम है, देन फिलिएलेट्स हैं और इसमें क्या है, वेसिकल है. कोनिडियोफोर्स ये वाला जो पॉइंट्स है, ये कोनिडियोफोर्स एरियल हाइफी जो है वो सेम है और वेजिटेटिव हाइफी जो है वो भी सेम है. सिर्फ चेंजेस कहाँ पर है हमारा, फिलिएलाइट्स एंड वेसिकल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है. ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पाइथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकली सिग्निफिकेंस है कुछ, जैसे हमारा पेनिसिलियम स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ है आर ओकेशनल कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, मोस्टली इन्फेक्शंस ही कॉज करती है ह्यूमंस में. एंड रिजल्टिंग डिजीज इज नॉन एज पेनिसिलियोलिस. ठीक है. तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कहीं पर हमारे लिए यूज़फुल है, कहीं पर हमारे लिए हार्मफुल भी है. ठीक है. ऊपर मैंने आपके साथ एक टेबल भी डिस्कस की थी, वो भी आप देख सकते हैं. और इसके अलावा इसमें पेनिसिलियम की कुछ मार्निफली, ये कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैंने ऐड कर दिया है. अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं अपने नोट्स में ऐड. जैसे पेनिसिलियम प्रेजेंट है इन इन्वायरमेंट में और हमारे किस पे लग जाती है, हमारी ब्रेड्स पर देखने के लिए मिल जाती है, जैम पर देखने के लिए मिल जाती है, या फिर फ्रूट और चीज़ पर देखने के लिए मिल जाती है. और कॉमनली इसको एयरबोर्न कंटेमिनेंट ऑफ कल्चर मीडिया. ठीक है. एंड यूनिक अमॉन्ग पेनिसिलियम्स ट्रू पाथोजेनेसिस एंड डायमॉर्फिक कॉजेज इन स्किन लेसनेस, स्किन्स पर भी देखने के लिए मिल जाती है कभी कभी हमें कुछ फंगस. तो ये पॉइंट्स थे, ये कुछ मैंने ऐड किए हैं. एक ये वाला कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा फॉर्म में. सो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं. आई होप जो क्लास है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. और इसमें हमने जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम हमने डिस्कस किया. और पेनिसिलियम में हमने पेनिसिलियम का क्या क्या डिस्कस किया हमने इसमें, इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है. इसकी इंट्रोडक्शन, सबसे पहले फर्स्टली इंट्रोडक्शन था, देन क्लासिफिकेशन था. क्लासिफिकेशन के बाद हमने इसके रिप्रोडक्शंस के बारे में बात की. रिप्रोडक्शंस में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक एक करके हमने डिस्कस किए हैं. देखिए जो स्टार्टिंग में जो डायग्राम्स था मैं आपसे बता भी रही थी. जो फर्स्टली हमने डिस्कस किया था, एक्सटर्नल जो है पेनिसिलियम हमें कुछ इस तरह से ग्रोव देखने के लिए मिलेगा, फंगस जो है. और अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें पेनिसिलियम की, तो वो इस तरह से देखने के लिए मिलेगी. ठीक है. एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा. देखिए इस तरह की फंगस आपने देखी होगी लगी हुई कहीं ना कहीं, इस तरह की वाइट फंगस आपने देखी होगी. ठीक है. या फिर हो सकता है कि कुछ और, जैसे ग्रीन वाली जो फंगस है ये भी आपने देखी होगी, ये वाइट फंगस है ये आपने देखी होगी. ये पूरी एक कॉलोनी है फंगस की, देखिए ये वाली जो है. ठीक है. यहाँ पर भी एक फंगस है, छोटी छोटी जो है, ये सभी फंगस हैं. यहाँ पे येलो कलर की फंगस भी है, वाइट कलर की फंगस भी है. सो इस तरह की जो हमारी फंगस होगी वो ग्रोथ रहती है. और ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. देखिए यहाँ पर कोनिडियोफोर्स है, कोनिडिया जो है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं. ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है और इसमें ये ऊपर की तरफ क्या है, ये कोनिडिया है. ठीक है. जो अलग हो गए हैं ये कोनिडियोफोर्स हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं. तो ये स्ट्रक्चर जो है एक आपके लिए ऐड की गई है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो. वंस अगेन थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.